ऑल माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन हमने करनी है। पहले हमने एक टॉपिक किया था, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ही किया था, बट हमने किया था एक क्लास का ना, तो उसमें हमने 2 बाई 2 का किया था। वो बिल्कुल सिंपल था, हमने फार्मूले भी देखे थे। अगर आपने शायद ना देखी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में मल्टीपल क्लासेस का। सही है, इस टाइप का आपको डाटा दिया होगा जिसमें डिफरेंट क्लासेस दी होंगी। सही है, यहाँ पे मैंने 3 क्लासेस ली हैं, ठीक है, और इसमें ये डाटा ली है। सही है, अब मैंने क्या करना है, जैसे हम पहले होता था 2 क्रॉस 2 का होता था ना, तो हमें ये चीज़ें फाइंड, यानी ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, हमें ये सारे डाटा दिया होता था। हम क्या करते थे, उठा के भाई फार्मूले में पुट करो और बात ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें ये टेबल यहाँ से डाटा फाइंड करना है। अब कैसे करना है, अब फर्स्ट क्लास के लिए हमने फाइंड करना है। अब फर्स्ट क्लास के लिए हमें सबसे पहले ये वो करना है कि हमने ना ये फ़र्स्ट क्लास के लिए फ़र्स्ट क्लास में ही देखना और ये वाला उठाना है। सही है, मोस्टली ये सारे हम डायगोनल में उठाएंगे। सही है, पहले तो आप ये देख लें कि टीपी जो होगा, ट्रू पॉजिटिव जो हमारे पास होगा ना, वो डायगोनल में ही उठाएंगे। जैसे क्लास 1 में क्लास 1 का, क्लास 2 का क्लास 2 में, क्लास 3 का क्लास 3 में। सही है, ये हमने टीपी निकाल लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये टीपी है, क्लास 1 का, क्लास 2 का एंड क्लास 3 का टीपी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉल्स नेगेटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्लास 1 में जो होगा ना, ये इस साइड वाली वैल्यू होगी। मतलब इसमें ये होगा कि 1 यहाँ से 1 ये और ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे। सही है, क्लास 1 में। सही है, तो अब यहाँ पे हमारा इन दोनों को ऐड करो, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जब ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव 2, मतलब फॉल्स नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे 2 था और ये 0 था। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये 2 बचा। सही है, तो मेरी फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू आ गई। अब फॉल्स पॉजिटिव हमने क्या फाइंड करना है, जो वैल्यू हमने उठाई है तो उसकी ये नीचे वाली 2 वैल्यूज़। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, मैंने इनको ऐड किया, 2 आ गया। अब ट्रू नेगेटिव मैंने फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है, ये वाला यानी ये रो और ये कॉलम गया, ये सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे ना, ये मेरे पास आ जाता है ट्रू नेगेटिव। सही है, अब कैसे, अब मैंने 9 को ऐड किया, 9 है, 2 है और 7 है। सही है, ये 11 हो गया, 7 18 हो गया। ये मेरे पास आ गई फॉर क्लास 1 के लिए। क्लास 2 के लिए मैंने कैसे फाइंड की, मुझे पता है कि भाई मेरे पास ना ट्रू पॉजिटिव जो वैल्यू है ना वो 9 है। सही है, कैसे आई 9, क्लास 2 में। सही है, अब मैंने क्या करना है, जो मैंने फॉल्स नेगेटिव जो फाइंड करना है ना, फॉल्स नेगेटिव मैंने फाइंड करना है, ये ऊपर और ये नीचे और ये ऊपर वाली वैल्यू। सही है, इन दोनों को ऐड कर देना है और मेरे पास आ गया ये 4। सही है, अब फॉल्स पॉजिटिव मैंने फाइंड करना है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, ये सामने वाली वैल्यू होगी। अब फॉल्स इसमें क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही है, अब ट्रू नेगेटिव मैंने वैसे ही फाइंड करना है जैसे पहले मैंने फाइंड किया था। ये एक रो और ये कॉलम को छोड़ के ये और ये इन दो वैल्यू को ऐड करो तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास ट्रू नेगेटिव की वैल्यू 16 आ गई। सही है, जब मैंने ऊपर ऐड किया। अब क्लास 3 का भी मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड करना है। 7 आ गया मेरे पास, डायगोनल में हमने उठाना है क्लास 3 में 3। सही है, उसके बाद फॉल्स नेगेटिव वैल्यू मेरे पास ऊपर वाली ये 2 होंगी, तो ये दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। और फॉल्स पॉजिटिव जो है मेरे पास है ना, वो 3 आ गया है। अब मैं 2 और 1 को जब ऐड करूँगी तो ये 3 आ जाएगा। सही है, और फॉल्स नेगेटिव वहीं आएगा जब मैंने इस रो और इस कॉलम को निकाल दिया। 8 और 2 ये 10 हो जाएगा, 9 और ये 20 हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास थी जो मैंने क्लासेस फाइंड की। सही है, आई होप ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। हमने जो मेन फाइंड करना होता है वो हमने फाइंड करना होता है, ये फार्मूले फाइंड करने होते हैं। अब जैसे एक्यूरेसी का फार्मूला ये है, TP + TN
ओवर टी पी प्लस एफ एन प्लस एफ पी प्लस टी एन, सही है। और प्रिसियन का फार्मूला हमारे पास होता है टी पी ओवर टी पी प्लस एफ पी। रिकॉल का हमारे पास फार्मूला होता है टी पी ओवर टी पी प्लस एफ एन, सही है, ये हमारे पास। और एफ वन का हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई प्रिसियन मल्टीप्लाई रिकॉल ओवर प्रिसियन प्लस रिकॉल। अब मैं क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना, तो मैंने एक एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल यानी क्लास 1 को मैंने उठा लिया और ये सारे फार्मूलाज में मैंने ये पुट कर दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई कैसे फाइंड करना है। बाकी तो ये आपके टीचर का ही होगा कि पेपर में टीचर आपको कोई भी क्लास दे देगा, भाई आपने इस क्लास को उठाना है और इस क्लास की आपने एक्यूरेसी, प्रिसिजन और ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल और ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्लास 1 का डाटा उठा लिया, सही है। मेरे पास ट्रू पॉजिटिव जो 8 था और ट्रू नेगेटिव मेरे पास 18 था, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और मेरे पास आंसर आ गया 0.66, सही है। अब प्रिसिजन का मैंने फार्मूला उठाया, सही है। प्रिसिजन के उसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की, क्या थी मेरे पास, टी पी ओवर टी पी प्लस एफ पी। टी पी मेरे पास 8 था, 8 + 2 मैंने कर दिया, 0.8 आंसर आ गया। अब रिकॉल का जो मेरे पास फार्मूला था वो था हमारे पास, ये देखें, टी पी प्लस एफ एन, सही है। मैंने टी पी और टी पी की वैल्यू पुट कर दी और एफ एन की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 2 थी, तो 0.88 आ गया, सही है। और एफ़ वन जो है हमारे पास वो मैंने जो फार्मूला था 2 क्रॉस प्रिसिजन मल्टीप्लाई रिकॉल और प्रिसिजन प्लस रिकॉल और ये सारी वैल्यूज़ जब मैंने पुट की तो मेरे पास आंसर आ गया 0.8 का, सही। F1 मैंने फाइंड कर दिया। अब हमने फाइंड करना है एक बहुत ये मेन मेरे पास होता है जो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव रेट हमने फाइंड करना और फॉल्स नेगेटिव रेट हमने फाइंड करना होता है, सही। अब ट्रू पॉजिटिव रेट का जो फार्मूला है वो है टी पी ओवर टी पी प्लस एफ एन, सही है। उसमें मैंने वैल्यूज़ क्लास 1 की जो मैंने वैल्यूज़ उठाई हुई थी सबकी, तो वही मैंने फाइंड कर दिया। उसका मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट जो आया वो आया 0.307, सही है। अब मेरा फॉल्स नेगेटिव रेट जो मैंने फाइंड किया तो उसका फार्मूला था एफ पी ओवर एफ पी प्लस टी एन, सही है। ये वैल्यूज़ मैंने सारी पुट कर दी और मेरे पास आंसर आ गया 0.1, सही है। और ये है हमारा एक पूरा टॉपिक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन के लिए होता है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें। जी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।